इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश गद्दी छोड़ने के डर से यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू और आरजेडी के बीच ये डील हुई थी कि 3 से 4 महीने बाद तेजस्वी को सत्ता की कुछ चाबी जो है सौंप दी जाएगी और इसी डील को टालने के लिए सीएम नीतीश यात्रा पर निकले हैं। कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता यात्रा पर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। मोदी जी, कल से बिहार में एक तरीके से कहा जाए कि 2 बड़ी यात्राओं को लोग देखेंगे। लगता है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर ये सियासी यात्रा है? 2 नहीं 3 यात्रा। एक तो प्रशांत किशोर जी की यात्रा चली रही है और कल कांग्रेस की भी यात्रा है और नीतीश जी की भी यात्रा है। देखिए, कांग्रेस में तो कोई दम नहीं है, वो पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। उस मुर्दे में कितना भी ये फूकेंगे तो जान नहीं आ सकती है। तो इसलिए कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले। और ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी उसकी यात्रा का तमाशा देखिएगा इस कड़ाके की ठंड में, और कांग्रेसी लोग सड़क पर निकल रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश जी की जो पूरा प्रयास वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस की यात्रा में कोई दम नहीं है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी इस समय यात्रा पर इसलिए भी निकल रहे हैं कि वो कोई न कोई बहाना खोज रहे हैं ताकि तेजस्वी को सत्ता न सौंपनी पड़े। अभी वो कहेंगे कि मैं तो यात्रा पर हूं, सत्ता कैसे सौंपेंगे। फिर कहेंगे विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, 2 महीना लग जाएगा विधानसभा के सत्र में। उन दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था कि 3-4 महीने के भीतर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होंगे। देखिए, नीतीश जी अब कह रहे हैं कि 2025 में वो नेतृत्व करेंगे चुनाव के अंदर। कौन जानता 25 में क्या होगा। तो इसलिए देखिए, दोनों के बीच मात का खेल प्रारंभ हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत में अफसरों की क्लास लगा दी। जल जीवन हरियाली दिवस पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश ने अपने चहेते अफसरों की भी खिंचाई की। दिल्ली के चक्कर में मत पड़िए, काम पर ध्यान दीजिए, ऐसा सीएम ने अपनी यात्रा शुरू होने के पहले चुटकी लेते हुए अधिकारियों को संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अफसरों से कह दिया है कि दिल्ली के चक्कर में मत पड़िए। गलत प्रशंसा कर दीजिएगा तो ऐसा लगेगा सब कुछ वहीं से हो रहा है। दरअसल जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने हंसकर जो बातें कही वो अधिकारियों के लिए क्लास लगने से कम नहीं। पहले सुनिए सीएम का ये बयान। चीफ सेक्रेटरी साहब, भागिए मत, सब रहिए, अभी हम लोग चले जाते हैं करिए। और आप सब लोगों से हमको पूरा भरोसा है, ता कर दे उसका चक्कर में मत पड़िए, गलत प्रशंसा के चक्कर में पड़ते। अपना काम करते रहिए, अपने आप प्रशंसा होगी और जब प्रशंसा होगी तो जनता को भी पता चलेगा कि किस चीज की प्रशंसा हुई तो अच्छी बात है। लेकिन अभी दिल्ली वाला प्रशंसा का चर्चा कर दीजिएगा ना तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि दिल्ली से काम हो रहा है, राज्य सरकार का नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों पर चुटकी लेते हुए भी बड़ी बात कह डाली। मुख्यमंत्री ने कहा, आईएएस अफसरों के मन में रहता है, बिहार में भी रहें और दिल्ली में भी। अपने संबोधन में सीएम ने दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं देने की बात कहते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर भी चुटकी ली। यही सब बिना मतलब का होगा। तब आप लोग सब आईएएस अफसर हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा नहीं लगता है कि यहाँ रहते दिल्ली हो जाएंगे। उसको जब तक क्या है थोड़ा मेरा बतवा तो समझिए, यहाँ के काम पर ज्यादा रहिए। प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, हंस नहीं रहे, मुस्कुराओ पूरा। नीतीश ने अधिकारियों से काम पर फोकस करने को कहा, विकास योजनाओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया, गरीबों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग ठीक से करने का आदेश भी दिया और हंसकर अधिकारियों को ये भी बता दिया कि दिल्ली के फेर में ना पड़े, अपने राज्य पर ही फोकस करें। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।